हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। आज का कॉन्सेप्ट क्या है? आज एक्सरसाइज आपकी शुरू होगी 7.2। उससे पहले मैंने आपको कहा था कि आंसर दो, जवाब दो, कमेंट में जवाब दो। किसका आंसर क्या आएगा? तो किसी ने तो ट्राई नहीं किया घर पे जाके, तो आंसर निकलेगा कहाँ से? अब ज़रा ध्यान से देखना, इस चैप्टर के अंदर चलेगा पहले सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है जरा देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में क्या करोगे आप? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। नहीं दिख रहा? नहीं दिखा? सेक्शन फॉर्मूला पे बात होगी, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा जरा ध्यान से ना। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा दोगे, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि कह रहा है एक लाइन है, क्या कह रहा है, एक लाइन है, ये मानो A है, ये मानो आपका B है, ठीक है। पहले क्या होता था, इक्वी डिस्टेंस की बात आती थी या मिड पॉइंट की बात आती थी। अब यहाँ पर वो चीज़ नहीं आएगी। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि सेक्शन फॉर्मूला में आपको रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। रेशियो में बोले तो मान लो ये 2 पार्ट है और यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो पॉइंट इसका यहाँ पे आ रहा है, इसका पॉइंट आपको निकालना है। तो जो आपका रेशियो गिवन होगा ना, ऐसे 2:3, तो पहले वाला आप m1 कितना है आपका 2 है, तो m2 कितना मानोगे 3 मानोगे। रेशियो लेट करना आ गया। रेशियो कैसे लोगे? आपको क्वेश्चन में दिखेगा 2:3, समझ जाना, m1 m2, क्लियर। और रेशियो में लाइन डिवाइड होगी तो आपको बताएगा, तो इसका मतलब सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। जहाँ रेशियो की बात आ गई तो दिमाग में बत्ती तुरंत जल जानी चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। याद रखा ये, क्योंकि दोनों में फर्क तो आना चाहिए। एक डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस में क्या था, नॉर्मल भाषा में इक्वल डिस्टेंस आ जाता था, ये इक्वल मिड पॉइंट आ जाएगा तो लगा दो। इसमें तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि रेशियो में पार्ट, यहाँ पे इक्वल पार्ट की डिवाइड की बात नहीं कर रहा है। यहाँ क्या था भाई, मान लो मेरा यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे पॉइंट निकालना है। यहाँ का पॉइंट आपको गिवन है, यहाँ का गिवन है, अब यहाँ निकालना, तो इसको कह रहा है यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पार्ट है। तो m1 कितना हुआ 1 और m2 कितना हुआ, m1 1 और m2 कितना हुआ आपका 3 हुआ। ये रेशियो है, ठीक है। फिर अगर मैं लेट करने का करूँगा, जब भी मैं लेट करूँगा लेट द रेशियो b, तो k/1 के फॉर्म में लेट करूँगा हमेशा। जब भी रेशियो की वैल्यू निकालूंगा, ये आपको पता ही है k/1, इसका मतलब ये हो, इस चीज़ को तो हम लिखते हैं k/1। डिवाइड में जो फ्रैक्शन होता है तो उसी को तो लिखते हैं, सभी को याद होगा ये बात। तो इसके बाद क्या होगा, आपको एक चीज़ और, मिड पॉइंट। अगर मैं कहता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग लो तो क्या होगा, m1 x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट। अगर मैंने कहा कि आपको यहाँ का पॉइंट गिवन है, यहाँ के पॉइंट गिवन है, तो अगर मुझे पता है x1 x2 है, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो आपको एकदम बीचों बीच का पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट आएगा, एक लाइन के बीचों बीच की मिड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपका सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड आएगा। ट्राइंगल होता है और इस ट्राइंगल के अंदर जो बीच का ये सेंटर है ना, इसी को कहते हैं सेंट्रोइड। मैं लिखेगा। अब आपको पता लगेगा कि इसके पॉइंट कैसे निकलेंगे। इसके पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करोगे, आपके यहाँ पे गिवन होगा, यहाँ गिवन होगा, यहाँ गिवन होगा वैल्यू x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x1 x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। आज में जब भी मैं सेंट्रोइड पॉइंट निकालने के लिए बात करूंगा तो आपके दिमाग में इस तरीके से आएगा। ये एक तरह का समझ लोगा, मिड पॉइंट में क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2,
अब यहाँ पे कितने प्लस हो रहे हैं, 1 2 3 प्लस हो रहे हैं तो डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 2 प्लस हो रहे हैं तो डिवाइड बाई 2। इस तरीके से याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। शब्दों को पकड़ना है, इसे कॉपी करो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। बोर्ड पे नजर, इसमें क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ एक लाइन है और -1 और 7 है। जैसे लाइन ऑफ बोला है, मैं लाइन खींच रहा हूँ, पहले इसके वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और 4, -3, यहाँ 4, -3 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इन द रेशियो, आपको रेशियो में डिवाइड है ऐसे, और यहाँ पे आपको पॉइंट यहाँ के निकालने हैं पॉइंट। बस मैं कह रहा लाइन डिवाइडेड 2:3 में, डिवाइड कितना रहा है, 2:3 में। तो अब क्या है, आपको x1 पहले बताना है, कितना है, -1, x2 कितना है, 4 है, और y1 7 है, y2 और m1 कितना है, m2। सेक्शन फॉर्मूला याद आ रहा है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा, फिर उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1। आपको अब लग रहा होगा ये याद हो जाएगा, याद हो गया होगा। देखो m1 m2 तो सेम नीचे रहेगा, ये का पार्ट है ना, और m1 m2 भी ऊपर ऐसे रहेगा, m1 m2, बस क्या है x2 x1। अब वो डिस्टेंस में भी तो ऐसे होता है, x2 - x1, तो यही फॉर्मेट आएगा, बस m1 यहाँ लगाओ, m2 यहाँ लगाओ, प्लस का साइन दो आया इसमें। तो फॉर्मूला अगर सोच के ध्यान से करोगे तो अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू कितनी है, ये कहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, m1 कितना है, पूरी क्लास डिस्टर्ब कर देता है। बड़ी रोक, देखो जरा, तो आपको बताया गया था ये क्वेश्चन किस तरह से ना, ये आपको एक लाइन है, एक लाइन को रेशियो में डिवाइड की गई है, किस रेशियो में, 2:3 रेशियो में, 2:3 में आपको एक लाइन को डिवाइड की गई है। उस लाइन के पॉइंट आपको -1, 7 है, और यहाँ पे 4, -3 है। आपको सभी को पता होना चाहिए साथ साथ में, m1 आपका 2 है और m2 आपका 3 है, ये रेशियो होते हैं, रेशियो को m1 m2 मानना है आपको। फिर x1 आपका वैल्यू कितना है, -1 है, तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, 4, y1 की वैल्यू कितनी है, 7, y2 की वैल्यू कितनी है, -3 है। सेक्शन फॉर्मूला सभी को पता है, सेक्शन फॉर्मूला सभी को पता है, क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये खूब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, लिख लिख के फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, अपने आप याद हो जाते हैं, इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब ध्यान दो कैसे करना है, इधर ध्यान रखना, m1 कितना है, 2, x2 कितना है, 4 प्लस m2 कितना था, 3, x1 कितना है, -1, और यहाँ पे m1 2 है और m2 कितना है, 3 है, क्लियर। कॉमा दिया, m1 कितना है, 2 है, y2 कितना है, -3 है, और m1 कितना था, m2 कितना था, 3, और y1 कितना है, 7 है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 आ जाएगा, कॉमा दे दोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे करोगे 4 2 8 और -3 अपॉन में 5, यही आएगा। यहाँ 2 और 3 जोड़ दिया तो 5 आ गया है, और 4 2 8 और 3 1 3, और माइनस प्लस माइनस होता है, कॉमा देंगे, 3 2 6, तो माइनस का 6 आएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे, और प्लस 7 3 21 डिवाइड बाई 5,
जोड़ने पर डिवाइड आपका 5 ही आएगा। अब 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, यहाँ भी 5 बचेगा, कोमा किस में से 6 जाएगा बताओ? 15/5 कैंसिल होने के बाद क्या होगा आपको पता है? 5 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा और 3, तो आपका जो रेशियो में डिवाइड हुआ है वो आ गया 1,3। हाँ इधर देखो सभी लोग, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था और अभी भी शायद होता है, ऐसा नहीं हो कि हुआ करता था, अभी भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा समझना इस पार्ट को, इसमें रेशियो गिवन नहीं है ना, इन शब्दों का मतलब समझो। बोलता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि एक लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो ये माना मैंने 1 पार्ट, ये मैंने माना 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितने गिवन है? 4,-1 और यहाँ पे लास्ट -2,-3। कह रहा है एक लाइन है उसके ट्राइसेक्शन करा गया है पार्ट को, तो एक लाइन को मतलब 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, ठीक है। हाँ नहीं, इसमें हम मिड पॉइंट नहीं लगाएंगे। अब देखो इधर, इसको मैंने माना ये कितना पार्ट है? 3 पार्ट है, तो मैंने इसको माना ये पहला 1 पार्ट है मेरा, तो बचे हुए पार्ट कितने हुए? 2 बचे हुए पार्ट हुए। तो यहाँ का पॉइंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब मैं कहूँगा यहाँ का पॉइंट निकालना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आऊँगा तो कितना पार्ट होगा? 2 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? 1 होगा। आप 2 पार्ट होगा, तो मतलब इसमें आपके 2 बार फॉर्मूला लगाया जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला एक बार लगाऊंगा तो यहाँ का पॉइंट आएगा, फिर दोबारा सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ का पॉइंट आएगा, बस रेशियो चेंज हो जाएंगे। और ट्राइस सेक्शन का मतलब एक लाइन को 3 हिस्सों में बराबर में तोड़ दिया गया है, ठीक है। इसलिए रेशियो क्या लेना है? 1, 2, 3, टोटल पार्ट 3। तो पहला पार्ट ले रहा हूँ तो पहला 1 और दूसरे 2 पार्ट। जब दूसरा लूंगा तो पहला यहाँ से रेशियो कितना है? 2 पार्ट फिर 1। देखो जरा, इसको मान लो P, इसको मान लो Q। अब मैं P और Q की बात कर रहा हूँ, तो जरा बताओ M1 कितना हुआ? 1 और M2 कितना हुआ? 2 हुआ। यहाँ से लेके पहला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पार्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पार्ट है? और टोटल पार्ट कितना है? 3 हिस्सों में। तो मैंने पहले हिस्से को एक माना, तो दूसरे 2 लिया एक साथ। तो इसके बाद अब क्या है? x1 कितना है? x1 कितना है? 4, और x2 कितना है? -2 है, और y1 -1 और y2 -3 आएगा। पहला सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम। सेक्शन फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे तो आपको दिखेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा देंगे m1 तो y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो आपकी बड़ा करेंगे। m1 देखो, m1 कितना है? 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है? -2 है, तो ब्रैकेट लेके 2 साइन एक साथ नहीं खाते तो ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। और प्लस m2 कितना है? 2 है, और x1 कितना है? 4 है। उसके बाद कहाँ गया? m1 कितना है? और m2 आपका 2 है, क्लियर। और उसके बाद m1 यहाँ पे कितना है? 1, और y2 कितना है? -3 है, प्लस m2 कितना है? 2 है, y1 कितना है? -1 है। यहाँ पे क्या जाएगा? 1 + 2 हो जाएगा। अब 2 बन जा, माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा। ये आप प्लस पार्ट है, ये माइनस का पार्ट है, और आपका ये 2 बन जा 2 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस रहेगा। फिर उसके बाद प्लस 4 × 2 = 8 अपॉन में 3। उसके बाद 3 बन जा माइनस का। अब देखो 2 बन जा 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। और यहाँ पर जाएगा 3। उसके बाद 8 में से 2 जाएगा 6/3, यहाँ पे -5/3, ठीक है। आपको तो पहला पार्ट तो कट जाएगा, मतलब 3 को 6 को काटोगे तो 2 आ जाएगा,
लेकिन दूसरा वाला पार्ट नहीं कट रहा, उसको ऐसे ही छोड़ देना है फ्रैक्शन में। ये आपका आ गया पहला पार्ट, मतलब आपको पी क्यू की सेक्शन आ गया यहाँ पे, पी का सेक्शन आ गया, इसका आ गया पी का सेक्शन आ गया, पी के पॉइंट में, मतलब इस वाले पॉइंट का मेरा को वैल्यू आ गई। अब किसका निकालना है, क्यू का, ठीक है।